फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी है। वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना वाक़यात के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ख़दशात को जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमती सतह पर देखा गया वो काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का श्रीलंका की आला क़यादत से बराह रास्त रब्ता और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की शानदार काविश थी कि मेहमान टीम के खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान छोड़कर न जा सके। इस जज्बे का भरपूर जवाब दिया पाकिस्तानी अवाम ने मेहमान खिलाड़ियों को गुज़िश्ता रात रावलपिंडी में शानदार इस्तकबाल के साथ और कौमी टीम के खिलाड़ियों ने स्टेडियम पहुंचने पर श्रीलंकन टीम के साथ जज्बा खैर सगाली का बेहतरीन मुजाहरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने तमाम मामलात को खुद देखा। वो श्रीलंकन टीम से मिलने, उनका शुक्रिया अदा करने स्टेडियम भी गए और दुश्मन का एक और वार खाली किया, जिसकी ख्वाहिश थी कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर वापस चली जाए। लेकिन न सिर्फ श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में मौजूद है बल्कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहता हूं कि कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फ़ैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फ़ैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने ख़ुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जा रहा है। टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जगह आज क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं T20 कप्तान सलमान अली आगा। पहले वनडे में कौमी टीम से बाहर होने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की टीम में वापसी हुई है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया गया है। दूसरी तरफ कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की अदम दस्तयाबी के नतीजे में फास्ट बॉलर वसीम जूनियर टीम में शामिल किए गए हैं। सीधा चलेंगे जनाब इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक़ कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राशिद, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुश्मन का एक और वार खाली गया और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जनाब श्रीलंकन क्रिकेट टीम का ये दौरा जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन न सिर्फ श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में मौजूद है बल्कि ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान आ चुकी है। देखिए, ये बहुत मुश्किल मोड़ था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, नहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने ये देखा 1 साल के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है पाकिस्तान की जंगी मैदान के अंदर और क्रिकेट मैदान के अंदर भी, लेकिन अचानक से जो कचहरी में हुआ है तो खबर आई कि श्रीलंका वापस जाना चाहती है। ये मुझे तो यकीन नहीं आया था यार, किस बात तो वापस जाना चाह रही है। अभी इंडिया में ब्लास्ट हुआ है, वहाँ साउथ अफ्रीका टीम मौजूद है, दूसरी जगहों पे होता है, तो अचानक से सिर्फ प्लेयर्स क्यों बोल रहे हैं? क्रिकेट अथॉरिटी या क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ नहीं कहा। खैर एनीवे, तो बहुत जल्दी रिएक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो नाम लिया आपने फील्ड मार्शल साहब ने और नकवी साहब ने, ये बहुत ही 2-4 घंटे में सारी चीज़ें करनी थी। और क्योंकि हमने वो वक्त देखा हुआ है, आपने वो वक्त देखा हुआ है 2000 में, अगर ट्विन टावर्स पे जहाज टकराते हैं तो पाकिस्तान, हम लोग बाहर जाके खेले, मैं खुद इन्वॉल्व था, हम जाके बाहर खेले, दुबई में खेले, ये शारजा में टेस्ट मैचेस खेले वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, कोलंबो में खेले। तो वो मेरे ख्याल से उस वक्त वो फैसला शायद बहुत जल्दी था। फिर 2009 में भी हमने देखा, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो सफ़र
कर रही है आज तक, वो 2009 3 मार्च को लाहौर में जो श्रीलंकन पे अटैक हुआ था, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। बहुत सारे प्लेयर हमारे होम सीरीज खेले ही नहीं है, रिटायर हो गए। लेकिन दोबारा से PSL आता है और हम दोबारा वापस आते हैं, और एक लोग अपने शायकीन क्रिकेट ग्राउंड पर जा रहे हैं, लाहौर हो, कराची हो, पिंडी हो, फैसलाबाद, सब ने देखा जाना शुरू हो गए। अचानक से ये खबर आ जाती और कोई वापस चले जाते, ये बहुत नुकसान होता। ये क्रिकेट का नुकसान नहीं होता, ये हमारे अपने मुल्क का नुकसान होता, पाकिस्तान का नुकसान होता है। इसलिए एक्टिव हो गई गवर्नमेंट और बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व किया। और ये अच्छी चीज़ है कि श्रीलंकन हमेशा से ताउन किया उन्होंने, और उन्होंने बर वक्त कहा कि वो तैयार हैं खेलने के लिए। उनके प्लेयर्स भी तैयार हो गई, उनकी मैनेजमेंट भी तैयार हो गई, क्योंकि बहुत ज़रूरी था इस वक्त पे। अगर हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि हम 2 हफ्ते का डिले कर रहे हैं या 3 हफ्ते का डिले कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट को तो नुकसान पहुंचता, हमारी अपनी कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता मेरे ख्याल से। इसीलिए फील्ड मार्शल और नकवी साहब ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है, मुल्क के लिए ज़बरदस्त है। मैं बार बार मुल्क का नाम इसलिए ले रहा हूँ, क्रिकेट तो होती रहती है, लेकिन जिस वक्त जिस मकाम पे पाकिस्तान आ चुका है आफ्टर जंग भारत के साथ मई में, उसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो टोटली चेंज हो गई। उसके लिए ये सीरीज होना, ये टूर्नामेंट होना, श्रीलंका का रुकना नहायत ही ज़रूरी था। ठीक हो गया। दूसरा वनडे हो रहा है रावलपिंडी में। आज जो है वो हमारे कप्तान कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे थे। सलमान अली आगा क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 2 तब्दीलियाँ आज टीम में हुई हैं। कप्तान की जगह फास्ट बॉलर को आना था तो वसीम जूनियर को मौका मिल गया, और आज मिस्ट्री स्पिनर अबरार की टीम में जगह बनी तो फ़हीम अशरफ के ऊपर कांटा लग गया। क्या कहेंगे? देखिए, ड्राई पिच थी इसमें, देखा तो फ़हीम अशरफ नहीं खेले, उन्होंने पिच को देखते हुए किया। पहला जो मैच हुआ है उसमें थोड़ा सा मुझे लगा लाइवली थी, फास्ट बॉलर के लिए अच्छी थी, इसलिए हमने 4 पेसर खिलाया। उसमें स्पिनर अबरार अनफिट थे, लेकिन हमने फैसल अकरम को भी नहीं ट्राई किया। इसका मतलब है कि ये पिच थोड़ी ड्राई लग रही है। जब टॉस हुआ था उस वक्त देखा और नज़र भी आया, पेसर्स को इतनी हेल्प नहीं मिली न्यू बॉल से, और फिर अबरार आए और साथ में वसीम जूनियर आए, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो पेस को वेरी करते हैं, ड्राई पिच पे बहुत खतरनाक बॉलर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इस मैच में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भी कुछ ट्राई कर सकते थे, मैं हसीब की बात कर रहा था या फैसल अकरम की, इनको भी ट्राई करना चाहिए। काफ़ी दिनों से ये टीम के साथ होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, खेलते नहीं है। अब शायद ये वक्त है कि हमें अपने नए यंग ब्लड को, नए प्लेयर्स को हमें मुस्तकिल बुनियाद पे हम चांस दें। ये नहीं है कि पूरी सीरीज खिला दी, कुछ मैचेस खिलाया फिर आपने कर लिया, लेकिन फिर भी अभी ट्राई कर रहे हैं ये लोग, और आगे ट्राई सीरीज है, अब उसमें हो सकता है कुछ नए प्लेयर्स खेलें। ये जो आपने हसीबुल्ला की बात की है, फैसल अकरम की बात की है, इस तनाजुर में ये ठीक भी लग रही है राशिद लतीफ़ साहब के जब से माइक हैसन आए, मैं पर्टिकुलरली अगर T20 क्रिकेट की बात करूं तो 22 खिलाड़ी जो हैं अब तक T20 क्रिकेट में हम आजमा चुके हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में हम नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि हम टीम में पुराने आजमाए हुए खिलाड़ियों को तो वापस ला रहे हैं, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं जिनकी अहलियत और टैलेंट को हमने जांचना है, उनको खिलाने में हम हिचकिचाहट का शिकार हैं। क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से कोई डर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम हार ना जाएं। हम हारे भी हैं। अगर हम देखते हैं कि जब किसी भी सीरीज़ में जाते हैं, 3 मैचेस की सीरीज़ अगर हम श्रीलंका में खेलते हैं तो 1 हम हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से खेलते हैं होम हो या अवे 1 हम मैच हार जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट मैचेस के लिए आई, 1 टेस्ट हम हार गए, साउथ अफ्रीका होम खेलने आई, 1 टेस्ट हम हार गए। शायद ये डर है कि यार हार जाते तो फिर पब्लिक का रिएक्शन बहुत बुरा होता है, मीडिया का रिएक्शन आता है कि यार हार गए। लेकिन मीडिया ये भी बोलता है कि यार आप अच्छे प्लेयर ट्राई करेंगे, यंग प्लेयर ट्राई करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट मिली है इनको। हारने के बावजूद भी जब इन्होंने नए प्लेयर्स डाले, सपोर्ट भरपूर मिली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्लेयर वापस आ गए। तो हमें पिछले दिनों भी यही बात कर रहा था, कामरान गुलाम को हम लेके आए थे टेस्ट मैच में, उसने डेब्यू में 100 किया, फिर 1 सेंचुरी और की उन्होंने, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी ने जो गलतियां की कि आपको 16 के दे दिए, लेकिन उनमें आप ट्राई करें कि आप नए प्लेयर्स को ट्राई करें, जो भी 2 दिए या 1 दिया है उसको ट्राई करना मैनेजमेंट का काम होता है।